बल्कि कहे अब्बा जी तुम मेरे बाप हो, डांट क्या मार भी सकते हो, तो बाप की आंखों से मसरत के आंसू निकल जाते हैं कि मौला ऐसी औलाद सबको दे जैसी औलाद अल्लाह ने मुझे अता की। बेशक बेशक सुभान। जब बाप के हाथ में घर का काम काज होता है, घर का खर्चा होता है, तो वो कभी नहीं पूछता बच्चों से कि तुमने ये पैसे कहाँ उठा दिए, इतने कपड़े क्यों बना लिए, क्या नहीं, वो कमाता है। सुबह गया, किसी का बाप दहाड़ी लगा रहा है, किसी का बाप बिजनेस भी कर रहा है, तो इधर उधर भाग दौड़ रहा है। शाम को 8 घंटा काम करने के बाद थका हारा जब घर पे आया, खुदा की कसम लेकर के मैं अपना विजदान आपके सामने रखता हूँ, मेरी बात से आप यकीनन इत्तेफाक करेंगे कि वो थका हारा बाप जब घर पे जाता है, अपने बाल बच्चों को सोते हुए आराम से देखता है, उनके लबों की मुस्कुराहट की वजह से बाप की दिन भर की थकान दूर हो जाती है, और वो ये चाहता है कि मेरे बच्चे यूं ही आराम से सोते रहें। बाप अपनी जिंदगी की गाड़ी कमाई, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि बाप तो वो हस्ती है और उसकी मिसाल उस ड्राइवर जैसी है जो ड्राइवर अपना घर चलाने के लिए अपना पसीना नहीं बल्कि खून को बहा देता है। वो ये चाहता है कि मेरे बाल बच्चे फलते फूलते रहें। मेरे साथियों, अपने बाप की कदर करो। ये बाप माँ बाप जो है जिंदगी के दरख्त की जड़ है। अगर तुम जड़ को काट दोगे तो दरख्त कितना ही तनावर क्यों ना हो जाए, उसकी शाखें सूखने में टाइम नहीं। बेशक बेशक। अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जलसे में आने वालों, ये पैगाम अपने दिल पे लिख कर ले जाओ कि बाप की मिसाल सूरज की तरह है। सूरज गर्म ज़रूर होता है, मगर यार सूरज न हो तो कायनात में अंधेरा छा जाता है। बेशक। बाप जब नहीं रहता है, घर में सब कुछ हो लेकिन बाप ना हो तो एहसास होता है। अभी हज़रत मौलाना सनाद रज़ा साहब और हम कह रहे थे, उनके भी वाली साहब का साया उनके सर से उठ चुका है और हमारे भी वाली साहब का साया हमारे सर से उठ चुका है। और हम इस गम को समझते हैं मुफ्ती नसीम साहब के कि वालिद का जाना ये इंसान की ज़िंदगी के आशियाने को उजड़ जाने के मुतरादिफ है। जी। जैसे घर पे आप दाखिल हुए, मैं एक जगह प्रोग्राम में गया, 40 में ही का प्रोग्राम था, तो बाद में खाना खाते हुए अच्छे खासे बड़े बड़े बेटे थे, उनके पोती पोतों वाले थे माशाल्लाह, आप दीदा थे खाना खाते हुए, और कहने लगे हज़रत अब्बा जी की उम्र तो 90 प्लस थी, मगर हम उन्हें देखते थे तो बड़ा सुकून मिलता था, उन्हें देख के बड़ा करार मिलता था। अब घर में आते हैं, सब कुछ है, अल्लाह ने बहुत दिया है, किसी चीज़ की कमी नहीं, मगर बाप का चेहरा नज़र नहीं आता तो दिल का पैमाना आंखों से छलकने लगता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे लोग माँ बाप के नाफरमान होते हैं, नहीं, आज भी ऐसी औलाद मौजूद है कि कमा के कुछ लाते हैं तो सबसे पहले अपने बाप के हाथ पे रख देते हैं। तेरा बाप खाएगा नहीं, उसका मन बढ़ जाएगा, बस बात ये है। वो क्या खाएगा? अरे वो तो खुद तुझे खिला रहा है, क्या खाएगा? बस मन बढ़ जाएगा। और यहाँ ये बात भी जहन नशी रहे कि बूढ़े माँ बाप ने या जिस भी एज में थे वो माँ बाप 5 बेटों को, 7 बेटों को, 10-10 बेटों को पाल दिया, लेकिन जब नंबर माँ बाप का आया तो ये किस कदर तकलीफ की बात है कि 10 बेटों से, 7 बेटों से 2 बूढ़े माँ बाप की खिदमत न हो सकी। एक दूसरे पे टालने लगे कि बड़ा भाई खाना खिलाए, तो पंचों ने आखिर में ये फैसला किया, यार लड़ते क्यों हो, महीने बांध लो, 1 महीना तुम। तो 2 बूढ़े माँ बाप को मौलाना फुरकान साहब बाज जगह खाना नहीं खिलाया गया, 1 महीना भी। तो फिर क्या फैसला हुआ? ऐसा करो, माँ को 1 बेटा खाना खिलाए, बाप को दूसरा बेटा खाना खिलाए। शर्म नहीं आती? तुम पे अजाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? ये तो सदका है हुजूर का। अपने माँ बाप की ऐसी बेहुरमती करने लगा हमारा समाज, अपने माँ बाप का वकार नहीं पहचानता हमारा समाज, अपने माँ बाप को सम्मान नहीं देता हमारा समाज। और अभी तो मैं बात सिर्फ बाप पे कर रहा हूँ, अभी माँ की तरफ भी रुए सुखन करूंगा। बस इतना समझते चलो कि अगर कभी तुम्हारे घर में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, ऐसा माहौल बने कि बड़े भाई, मिजले भाई या बड़े भाई के सामने ऐसा लगे कि छोटा भाई और उससे बड़ा भाई वो माँ बाप को किनारे कर रहा है, तो तुम उसको आइडियल मत बनाना, उसके तरीके पर मत चलना, बल्कि जहन में ये बिठा लेना, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बात खत्म। बस एक हिकायत मुझे याद आती है, अल्लाह अल्लाह, 2 भाई थे, 2 भाई,
उसमें से एक भाई माँ का मकाम जानता था, मर्तबा जानता था, सम्मान जानता था। वो कोई भी काम बगैर माँ की मर्जी के नहीं करता था। घर से जाता तो माँ का हाथ अपने सर पे रखवाता। और ये मैं आपको भी कहता हूँ, और हम लोग सफ़र में होते हैं, माशाल्लाह हमारे कारी साहब हैं, मौलाना सनात साहब हैं, मौलाना हमारे सैयद साहब किबला हैं, मौलाना फुरकान साहब हैं। हम लोग सफ़र में होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से इस पे अमल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अरे अपनी माँ का हाथ अपने सर पे रखवाने के बाद दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, अहमदाबाद जाओ, जहां जी चाहता है जाओ, माँ का हाथ सर पे रखवाओ, बाप के हाथ को चूम के जाओ। मालिक के करम से उम्मीद रखो जब तक वापस नहीं आ जाओगे उनकी दुआ तुम्हारी हिफाजत करती रहेगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। वो मुनव्वर राना साहब के 4 मिसरे में इस मौके पे आपको सुना देता हूँ। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। और अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ। बेशक बेशक, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब। अल्लाह ताला साया दराज फरमाए। इस नियत के साथ सुभान अल्लाह बोलिए कि जिसके माँ बाप हैं अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमाए, और जिसके माँ बाप फौत हो गए दोनों या दोनों में से एक, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। आमीन बोलो जरा जोर से। तो एक भाई माँ का अदब करता था, दूसरा नहीं जानता था। घर में बंटवारा सबके होता है, नंबर ऐसा आ ही जाता है कि दीवारें खिंच जाती हैं, चलती आई है, रीत है ज़माने की। उस घर में भी बंटवारा हुआ तो जो भाई सिर्फ दौलत से प्यार करता था, जिस भाई को सिर्फ दौलत चाहिए थी, वो इत्तेफाक ये कि वो बड़ा भाई था, दूसरा छोटा भाई था। तो उसने एक देखो क्या उसने चालाकी खेली। उसने कहा कि भाई देखो ऐसा है, जो माँ को अपने साथ रखेगा वो वरासत में से कुछ नहीं लेगा, न उसे मकान मिलेगा, न प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा मिलेगा, न रकम, कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप चाहो तो मेरे हवाले कर दो माँ की खिदमत मैं करूंगा, और अगर माँ को अपने साथ तुम्हें रखना है तो फिर ये माल, ये घर, ये सब कुछ मेरे पास रहेगा। छोटा भाई समझ गया कि ये क्या खेल खेल रहा है। वो माँ की अजमत को जानता था, आंखों में आंसू आ गए और कहा भाई तुमने बहुत घाटे का सौदा किया है, माँ के मुकाबले में दौलत को लाके रख दिया तुमने। जिसके कदम के नीचे जन्नत है उसके सामने चंचकों की हैसियत क्या? सुभान अल्लाह। अरे तू मेरी रगों का लहू भी अगर मुझसे मांगता तो मुस्कुराते हुए दे देता, मगर माँ का आंचल कभी भी नहीं देता। मैं माँ के कदमों का सौदा कभी भी नहीं करता, मैं अपने साथ ही रखूंगा माँ को। अल्लाह अकबर, बात तय हो गई। उसने कहा ठीक है, तुमने खुद से इस बात को पसंद किया है, लिहाजा अब ऐसा करो, अपना इंतजाम कहीं और करो। मकान मेरा, घर मेरा, जायदाद मेरी, वरासत सब कुछ मेरा, तुम्हारे साथ माँ है, भैया अपना कहीं और देखो। खर्चा वर्चा मैं कहाँ तक उठाऊंगा। नम आँखों के साथ माँ ने भी घर छोड़ा और फर्मा बरदार बेटे ने भी घर छोड़ा। मगर माँ जब जा रही थी तो रोती हुई जा रही थी। कोई और होता ज़बान से बद्दुआएं देता। ये माँ का कलेजा है कि जिसकी ज़बान से कभी बद्दुआ नहीं निकलती है। कभी तुम किसी माँ को लड़ते हुए देखो, औलाद से गुस्से में कोई बात कहते हुए देखो ना, तो वो सिर्फ यहाँ से होती है, यहाँ से नहीं होती है, वो दिल से नहीं होती, सिर्फ ज़बान से होती है। यही वजह है कि उस औलाद पे भी कभी परेशानी आ जाए तो सबसे पहले आंख में आंसू उसी माँ के आता है जो कुछ दिनों पहले बुरा कह रही थी। क्योंकि रिश्ता ये खून का होता है, रिश्ता ये दूध का रिश्ता होता है। अरे ये तो अल्लाह ने ऐसा रिश्ता बनाया है, तुमने देखा होगा बहुत सी औरतों के सामने ऐसे मामला आ जाते हैं कि औरत प्रेग्नेंट हुई और बच्चे की डिलीवरी का वक्त आया, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर हजरात ने कंडीशन सख्त देखी तो डॉक्टर ने कहा या तो माँ को बचाया जा सकता है या बच्चे को बचाया जा सकता है। साथ वाली जो औरतें होती हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि या तो बच्चे को बचाओ या माँ को बचाओ। ऐसे बहुत सारे केसेस आ जाते हैं। सब सोचते हैं कि भाई माँ को बचा लिया जाए, अल्लाह देगा, फिर इंशाअल्लाह औलाद से माला माल हो जाएंगे। लेकिन देख, तेरी माँ थी जिसने तुझे देखा भी नहीं था, अल्लाह, जिसके तू सिर्फ शिकम में था। इन बातों को महसूस करो भाइयों। माँ के लिए तुम्हारे दिल में जज्बात के समंदर तला तुम खेज हो जाएंगे इंशाअल्लाह। महसूस करो कि उसने तुम्हें देखा तक नहीं, मगर वो माँ कुछ होश में है, कुछ बेहोश है। डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब
आप मुझे नहीं मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मैंने तो जितनी ज़िंदगी जीना थी जी ली। दोस्त तुम्हारे लिए दौलत दे सकता है, दोस्त तुम्हारे लिए जाग सकता है, मगर ज़िंदगी तुम्हारे लिए देने का जज्बा तुम्हारा बाप रखता है या तुम्हारी माँ। बेशक माँ का अगर बस चले, बाप का अगर बस चले तो अपनी जिंदगी काट करके तुम्हारे हवाले कर दे। इतना प्यार करता है बाप तुमसे, इतनी मोहब्बत करती है माँ तुमसे। मैं उसी माँ की बात बता रहा हूँ। नम आँखों के साथ अपने घर को खैराबाद कहा, अपने फर्मा बरदार बेटे से कहा, बेटे अब कहाँ चलना है, किराए पे कहीं रहेंगे? कहा नहीं माँ, अब ये शहर छोड़ देते हैं, जहाँ से हमारे भाई ने हमको निकाल दिया, माँ तुझे निकाल दिया, अब इस शहर में नहीं रहेंगे। दूर जाकर के वो बस गया किसी शहर में। वहाँ जाके वो माँ बेचारी बच्चे के लिए दुआएं करती, अपने फर्मा बरदार बेटे के लिए। और बेटा दिन भर कमाता, दहाड़ी लगाता, मजदूरी करता। और जब माँ सजदा करके फातिमा ज़हरा की चादर के वास्ते से हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की इफ़्फ़त और पारसाई के वास्ते से माँ जब दुआएं करती, यार माँ दुआ करे और बाबे इजाबत से न टकराए, ऐसा नहीं होता है। माँ की दुआ को रद्द नहीं करता है, खुदाए पाक कबूल फरमा लेता है। और जब माँ की दुआ लगती है तो अल्लाह कतरे को समंदर कर देता है, अल्लाह पाक गदा को शहंशाह कर देता है। वो मजदूर आदमी जो मजदूरी करता, परेशानियां उठाता, मशक्कतें बर्दाश्त करता, दिन में भी काम करता, रात में भी काम करता, डबल जॉब करता, धीरे धीरे माँ की दुआओं का असर साफ जाहिर होने लगा। माँ ने अपने बेटे के लिए जो ख्वाब देखा था वो शर्मिंदे ताबीर होने लगा और बेटा तरक्की करता चला गया। वो कतरा समंदर होता चला गया, वो गरीब अमीरी की दहलीज पे आता चला गया। माँ की दुआ इस तरह से कबूल हुई कि वो गरीब बेटा, वो मजदूर बेटा जिसके पास रहने को मकान तक नहीं था, वक्त ने ऐसी करवट ली कि उस शहर के अंदर सबसे खूबसूरत आशियाना अगर किसी का था तो उसी माँ के बेटे का था, उसी बच्चे का था, उसी फर्मा बरदार शहजादे का था। अल्लाह ने इतना दिया। ओ साहिबो, माँ की दुआएं लिया करो। रफीक मिल्लत हजरत सैयद नजीब हैदर मियाँ साहब क़िबला ने इस मर्तबा ऐलान किया था महरारा शरीफ में कि ए मुरीदो, अगर माँ बाप की नाफरमानी करते हो तो हमारी खानकाह में दुआ कराने के लिए ना आया करो। अगर खानकाहों की दुआएं चाहिए तो पहले माँ बाप के कदमों में जाकर के दुआएं लो, उसके बाद खानकाहों में आकर के दुआएं लो। मैं हजरत सैयद नजीब हैदर मियाँ साहब क़िबला की बात कर रहा हूँ, जिनको आपने देखा होगा यहाँ रावा बुजुर्ग में मुतादिद मरतबा हजरत तशरीफ लाए हैं। उन्होंने यह ऐलान किया, ओ भाइयों, माँ बाप का मकाम पहचानो, माँ बाप का रुतबा पहचानो। और मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो बेटा था जिसके पास दौलत थी, जिसके पास मकान था, जिसके पास सरमाया था, जिसके पास सब कुछ था, कैसा वक्त बदला कि कारोबार ठप होता चला गया और नौबत बईजा रसद कि वो फुटपाथ पे आ गया। कर्जे में डूब चुका था, माँ का आंचल छोड़ा था तूने। अरे तू तो बादशाह भी होता तो फकीर होना ही था तुझे। तू तो अगर सिकंदरे वक्त भी होता तब भी तुझे डूबना ही था। कारी नासिर साहब, जिसके पास माँ ना हो उसके पास क्या है, जिसके पास माँ का आंचल ना हो उसके पास क्या है। इतना डाउन हो गया, फुटपाथ पे आ गया, कर्जे में डूब गया। जिधर से जाता लोग कर्जा, अपना कर्जा मांगते। इतना परेशान हो गया कि अपना शहर छोड़ करके दूर और दराज जा करके भीख मांगता और किसी तरीके से गुजारा करता। सुनो नंगला के मेरे दीनी भाइयों, आसपास से आए हुए मेरे दीनी भाइयों, पहुंचते पहुंचते किस्मत देखो उसे कहां पे लेके पहुंच गई। उसी चौखट पे पहुंच गया जो माँ और उसके बेटे ने जिस मकान को खरीदा था, उसी की चौखट पे पहुंच गया। और वहां जा करके दरवाजा खटखटाया। भाई नहीं था।